हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक है जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग उसका समझ चुके थे कि क्या है डॉट प्रोडक्ट। अब हम समझेंगे उसका गुण, प्रॉपर्टी और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। तो ये है आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और लिख लो। कॉपी पेन उठाइए, आप बनाते हैं। लिखिए हेडिंग इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसका भाई? डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है सब, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट आप कुछ पढ़िए और कुछ प्रॉब्लम होता था, क्योंकि पिछला दिन बच्चा बोल रहा था कि 2 चीज़ में प्रॉब्लम नजर आया। 2.2 का 17 नंबर सवाल उसका प्रॉब्लम है, तो शायद उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हो गया शायद वहाँ पर मिस्टेक है। तो अब देख लो, अगर नहीं समझ में आता तो उसका प्रॉपरली मैं वीडियो बना देंगे। ठीक है, और ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दिए हैं, आप देख लेना वहाँ पे। और एक और वेक्टर में ही कहीं है, वेक्टर में भी लिखा हुआ है, अथी में कमेंट में लिखा हुआ, आप देख लेना, उसको भी सुधार लेना। सेक्शन फार्मूला वाला टॉपिक में, उसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन था, उसमें भी कुछ मिस्टेक हो गया था। तो उसको अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये पढ़िए और बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इसको देखिए, पहला नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि पहला नंबर प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का। ये बराबर होता है हमेशा। तो ये उसी तरह की बात हो गई, जैसे आपको कहना है कि 3 गुना 2 कह दीजिए या 2 गुना 3 कह दीजिए, तब पर भी 6 आता है, भी 6 आता है, तो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब नॉर्मली हम लोग जो कांस्टेंट के साथ वर्क करते हैं ये वही है। तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए है। अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए पहला का प्रूफ हम कर लें। अगर हमको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर पता करना है, तो बता दो कुछ होता है वेक्टर ए बी कॉस थीटा, यही तो होता है। अब अगर हम बी डॉट ए बोल दें, वेक्टर बी डॉट ए बराबर बोल दें, तो बताइए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही तो होगा। मतलब ये कहना चाहता है, इसको देख लीजिए, इसको प्रूफ भी देख लीजिए कि मान लिया जाए कि ये 2 वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। हमको बोल रहा है ए से बी में गुना करिए, मतलब कि यहाँ से ए वाला थीटा बोल रहा है, ये थीटा हो जाएगा। लेकिन अगली बार बोला बी से, यहाँ से यहाँ बोल रहा था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा था, तो हम लिखे ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगली बार बोल रहा है बी से ए, मतलब बी से ए, तो अब ये एंगल ई वाला हो जाएगा एंटी क्लॉक। तो ये पूरा है 360, तो ई वाला एंगल कितना होगा बच्चा? 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना। 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल लिखे है यहाँ पर, तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। ये बात समझ में, फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर ए से बी में एंगल है, तो ए से बी में यहाँ पर थीटा है, तो पूरा अगर 360 है, तो ये बचा हुआ पीछे वाला कौन होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। और इस एंगल की बात बोलते हैं तो ये वाला देख लीजिए, है ना, तो ये वाला एंगल है। क्लियर? अच्छा, तो आप बता दो कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब बी है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, मतलब ए है, और cos 360 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। अब तुम बताओ b गुना ए, यानी एक तो वैल्यू हो गया, वेक्टर हट गया वहां से, तो वेक्टर इसको तो a डॉट बी भी लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा। और यहाँ भी तो आपको लिखा हुआ है, ये वाला क्या लिखा हुआ देख लीजिए, इसको ए वाला ये चीज लिखा हुआ है, ये भी तो लिखा हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि डायरेक्शन हट गया, डायरेक्शन हटने के बाद कॉस थीटा। और आप देखो ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर है। समझ में आया? इसीलिए पहला बात आपको समझना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था पहला वाला कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, बस आपको याद रखना है उसको। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में, ये पहला हो गया। अब आइए दूसरा कहता है कि वेक्टर ए को अगर वेक्टर ए से गुना करते हैं, तो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखिए या फिर ए का स्क्वायर। मतलब ये मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ लिखा है, मतलब कि अगर आपके पास 3 वेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ 3 है और कुछ नहीं है।
मतलब वेक्टर डायरेक्शन उसमें से हटना। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है सिर्फ डिस्टेंस, डायरेक्शन नहीं। तो ये मैग्नीट्यूड जब हट गया तो इसका स्क्वायर कर लो या फिर ऐसा लिख लो, दोनों एक ही बात है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। और हमने पिछली क्लासेस में जाना था, ये बात हो गया। दूसरा तीसरा देख लो कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1। ये तो हम पिछली क्लास में जाने थे कि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, क्योंकि इनके बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, और 0 डिग्री का कोण बनता है तो cos 0 हो जाता है। और cos 0 का मान होता है कितना, 1 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आई बच जाता है, यहाँ पर जे, यहाँ पर के। यहाँ पर एंगल अगर कोई पूछता है तो थीटा बराबर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। ये तो आप जानते हो। अच्छा, ये बात समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। तीसरा नंबर। चौथा देख लो आई डॉट जे, तो आई डॉट जे बराबर कितना होता है बताइए, 0 डिग्री। 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर कोण जो है ए और बी के बीच 90 डिग्री बनता है, और ए और बी के बीच 90 डिग्री बनेगा, तो जे और के बीच भी 90 डिग्री बनेगा। और cos 90 का मान होता है 0, तो RHS का सारा वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाता है, इसीलिए इसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ये दोनों हो गया, 3 और 4 भी क्लियर आपका हो गया। ठीक है, अब आइए 5वां नंबर पर। 5वां, तो 5वां नंबर सवाल है जो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो बस हम बोले ना कि ये जो भी है एकदम सिर्फ नॉर्मल समझ लो, कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं यहाँ पर है। तो बस देखो फार्मूला डायरेक्ट लग जाता है, ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, और प्लस, अगर ये प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab। मतलब सिर्फ यहाँ पर होगा जो भी आएगा ए, समझ लो कि कैसा है, ए लिखा हुआ है ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर फार्मूला पर वर्क करेगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा। तो ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पर है ना 2ab, तो ये वही फार्मूला है बस, और कुछ भी नहीं इसमें। तो बस इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिए और आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको देख लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का स्क्वायर बटा वेक्टर बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, तो वेक्टर ए का स्क्वायर, तो वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब वही ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला पर ही वर्क करेगा और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड लिखा है, आप यहाँ रखेंगे बात को, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का वेक्टर वहाँ से हट जाता है, क्योंकि हमने पहले ही जान चुका है कि ए को ए से गुना करते हैं तो हमको मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है ना, क्योंकि पहले बार बात कर चुके हैं। तो यही वाला ये भी आपको हो गया, और ये भी, ये सब फार्मूला है। और देखिए ए वाला फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। देखो ना इसका फार्मूला क्या होगा, पांचवा छठा तो क्लियर है। बस इसको देख लो, इसको अगर चाहते हो इसका, तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो कितना होगा, वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और यहाँ पर लगता है प्लस हो गया सर, हाँ प्लस हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर। तो आप देख लो ए वाला हो गया, और प्लस अगर इसको ब्रेक करेंगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसा होगा। और ए वाला से ए वाला कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप बता दो कि यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, 2 है ना, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो इतना लिख देंगे, तो अब देखो यही चीज आ गया। तो अब देखो RHS में आ गया, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर भी हो गया आपके पास। 8वां देख लो, 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां भी अच्छा क्वेश्चन है। 8वां भी देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए, कर लीजिएगा और देख लीजिए 8वां सवाल। 8वां जो कहता है कि 8वां वाला अब बात करता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस बी के बराबर है। कब भाई, देन जब ए और बी के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। देख लीजिए कब सर, जैसे कि आप लगता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
अब बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही है। ये दोनों बराबर है कब, इसके बीच 90 डिग्री कोण बनता है। तो अब देख लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस 2ab इसका स्क्वायर, सॉरी नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो वेक्टर ए का स्क्वायर अब प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर अब प्लस 2ab और इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 2ab। तो अब देखो ए वाला बी ए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, और ई 2ab इधर चला आएगा, तब 4ab बराबर कितना हो जाएगा 0, और 4 उस तरफ भेजेंगे तो a डॉट b बराबर 0। तो तुम बताओ दो वेक्टर का गुना कब 0 होता है। हो सकता है कि 3 केस हो जाए, 3 बात हो सकता है क्या थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वेक्टर a 0 हो जाए, वेक्टर b 0 हो जाए, इतना बात हो सकता है, या दोनों 0 हो जाए, इतना बात हो सकता है। लेकिन ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये बात नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है वो नन जीरो लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके डिफिनेशन में कहा गया। तो नन जीरो मतलब जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। तो जब ये दोनों जीरो है नहीं तो बचा तो यही ना, तो थीटा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो बस ये बात हो जाता। आपको ये भी है कि जब कभी a प्लस बी और a और b के बीच में 90 डिग्री है तो बराबर होगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b के। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखिए। छोटा छोटा चीज ऑब्जेक्टिव में आता है, क्योंकि जैसे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में आप देखे थे कि छोटी छोटी बातें जो प्रॉपर्टी में आता था वो प्रॉपर्टी याद है तभी वो बनता था, है ना। उसी प्रकार ए है, इसको उतारा जाए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी अच्छा था, इसको प्रॉपर्टी इतना देखिए। फिर एक बच रहा प्रोजेक्शन वाला बात, तो हम अभी देखते हैं दूसरे वीडियो में, है ना। तो इसको अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप देखिए इसी को। और हमें लगता है कि इसमें कोई मुश्किल आपको प्रॉपर्टी में नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप देखो इसको और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अपना ध्यान रखिए, पढ़िए और बहुत बहुत धन्यवाद।